Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम करने वाले एग्जाम्पल ऑन क्यू ऑपरेशंस. मतलब हम इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल उठाएंगे, एक एग्जाम्पल कवर करेंगे विच वुड बी ऑन क्यू ऑपरेशंस. तो क्यू के जो ऑपरेशंस हमने पढ़ रखे हैं ना, लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे. हमने पढ़ा कि फ्रंट क्या होता है, रियर क्या होता है, साइज क्या होता है, एन क्यू डी क्यू क्या होता है, इस सिचुएशन में ओवरफ्लो अंडरफ्लो आता है, पीक आता है ना, डिस्प्ले आता है. तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, बिकॉज हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं ये एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर क्यू में कैसे परफॉर्म होते हैं इन कंप्यूटर. इससे पहले वाले जो ऑपरेशंस हमने देखे थे वो हमने रियल वर्ल्ड की मदद से एग्जांपल लेके समझा था कि ऑपरेशंस क्या क्या हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं. इस वीडियो में बेसिकली हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि कंप्यूटर में एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होती है कहानी. तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑन क्यू डेटा स्ट्रक्चर देखे या टर्म्स रिलेटेड टू क्यू देखे, सिचुएशंस देखी. उससे पहले वाली वीडियो में हमने एप्लीकेशंस देखे. उससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था. और सबसे पहले हमने चैप्टर ओवरव्यू देख रखा है, ये चैप्टर कैसे बढ़ने वाला है आगे. तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो भाई एक बार ये प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए, बिकॉज ये आपको बताएंगे कि बेसिकली ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है हमारा. और बेसिक मतलब इससे पहले की जो ऑपरेशंस हैं या बेसिकली जो कंसेप्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं. आगे थ्रू आउट द वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम है, पुरानी वीडियोस नहीं मिल रही है, फेच नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या करो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है. उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कैसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा. मतलब वो पर्टिकुलर लिंक जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट की है ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट को अगर फिच करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ लैंड कर जाओगे. वहाँ एनसीईआरटी का 4th चैप्टर ढूंढना, दैट इज क्यू. और ये जो भी हम फिलहाल टॉपिक्स देख रहे हैं वो इस एनसीईआरटी के 4th चैप्टर के ही हैं, क्यू के ही हैं. तो वहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा जहाँ से आप फैच कर सकते हो. और जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे पहुँच गए तो 4th चैप्टर ही क्यों सिर्फ, क्यू ही क्यों सिर्फ, आप इसके अलावा सारे चैप्टर्स फेच कर सकते हो. क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब उस प्लेलिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं. सारा कंटेंट आप वहाँ से फेच कर सकते हो, सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी. तो एक बार ज़रूर फेच कर लीजिएगा, बिकॉज टॉपिक्स का सारा आपके पास एक्सेस होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको सपोज किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत है, कोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे बिकॉज वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है मेरे पास आप लोगों के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक और लिंक दे रखी है, दैट इज फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12 कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक. मतलब जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी एग्जिस्ट करती है उन सबको प्रॉपर्ली अरेंज करके हमने एक शीट पे डाल रखा है. तो उसका लिंक आपको दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे, विच इज़ बेसिकली शीट्स. ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली अरेंज है आपकी क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. प्लेलिस्ट ढूंढो अपने हिसाब से सर्फिंग करके, नाम देखो प्लेलिस्ट का, सामने उसके लिंक मिल जाएगी, क्लिक करोगे तो उस प्लेलिस्ट पे लैंड कर जाओगे. तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी एक्सेस आप लोग को अब मिल जाएगा. तो अब कोई भी कंटेंट ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. तो इस तरीके से आप सारे कंटेंट को फेच कर सकते हो. यूट्यूब पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, यूट्यूब हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ऑफर करता है, यार आप इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो इसलिए हमने ये सोल्यूशन निकाला जिसकी मदद से आप सारा कंटेंट देख सकते हो. बाकी अगर यहाँ पर भी नहीं तो यूट्यूब को छोड़ के हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे प्रॉपर्ली पूरा कंटेंट ऑर्गेनाइज अवेलेबल है. प्रॉपर्ली पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, सारा कंटेंट वहाँ मिल जाएगा आपको, बिना किसी प्रॉब्लम के सब चीज़ें मिल जाएंगी. और अच्छी बात यह है कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. यूट्यूब की तरीके से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऐसा नहीं है कि 2 वीडियोस के बाद वहाँ पे कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वहाँ पर भी पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है. तो एक बार ज़रूर कंटेंट फेच कर लीजिएगा, ठीक है.
चलिए अब वापस आ जाते हैं जरा अपने क्वेश्चन मतलब टॉपिक पे, विच इज एग्जांपल ऑन क्यू ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल उठाएंगे, उसमें देखेंगे, बट ये स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज क्या, जैसे आप लोग को पता है हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। That is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक तो ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर एक्साइटेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर। एंड अगर सपोज ऐसा है आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हमारे में स्किल्स ही नहीं है, कैसे अप्लाई करें, डोंट वरी, ये 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है, हमें डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप जब भी एक्वायर कर ले स्किल्स तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जब भी एक्वायर कर ले आप स्किल्स, ठीक है। सो जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम माई कोर्सेज, मेरे कोर्सेज से सीखते रहिए एंड अप्लाई हेयर। आपको जानने को मिलेंगी नई नई चीज़ें समझने को मिलेंगी, ठीक है। सो कीप अप्लाइंग हेयर, ठीक है। और एंड इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हेयर। द पॉइंट इज इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हेयर, 2 दिन का सीन नहीं है यहाँ पे। दूसरा, इसके बाद अगर सपोज आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई है जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हेयर। तो जो भी डेवलपर रोल में इंटरेस्टेड है वो सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस अगेन बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने अभी देखा, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट अप्लाई हेयर, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज ऑपरेशंस, सॉरी एग्जांपल्स ऑन क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या फिर और भी बहुत फॉर्म में आ सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, गिवन अ बाउंडेड क्यू ऑफ कैपेसिटी 4 विच इज इनिशियली एम्प्टी। एक क्यू जिसकी कैपेसिटी 4 है, मतलब क्या भाई, साइज 4 है। कैपेसिटी 4 मतलब साइज 4 है। साइज 4 मतलब कि एक ऐसा क्यू है जिसमें बेसिकली आपको 4 एलिमेंट्स आप रख सकते हो। तो बेसिकली इसका साइज क्या है, इसका साइज हो गया 4। इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज हो गया 4, मतलब आप इसमें 4 एलिमेंट्स रख सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट्स रख सकते हो, ठीक है। विच इज इनिशियली एम्प्टी, इनिशियली खाली पड़ा हुआ, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द क्यू आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, सॉरी फॉलोइंग स्टेप्स। तो हर पर्टिकुलर इन स्टेप्स के बाद यहाँ 11 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑपरेशन है। 11 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके क्यू कैसा कैसा दिखेगा हर ऑपरेशन के बाद, ये आपको बताना है। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके फ्रंट, आपका रेयर, एनक्यू डीक्यू का क्लियर आइडिया, तो वो समझते चलिएगा कि क्यू में कैसे होता है वो कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बनाना है, सबसे पहली चीज़ क्यू एम्प्टी दे रखा है। तो क्यू एम्प्टी में देखो क्या हो जाएगा, तो क्यू इज एम्प्टी। अब यहाँ पे क्यू एम्प्टी का क्या मतलब देखिएगा, यहाँ समझिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा। यहाँ समझाता हूँ आपको ये डायग्राम क्या है। बेसिकली इस डायग्राम में ये दे रखा है कि आपके पास इस तरीके से एक क्यू है जिसका साइज कितना है, 4 साइज मतलब लेंथ इज 4, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं इसके अंदर, 4 आ सकते हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। जिसकी नंबरिंग अगर हम करें तो सबसे पहली पोजीशन को हम देंगे 0, दूसरे को देंगे 1, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से हम 4 पोजीशंस इनको दे देंगे, 0 1 2 3। तो बेसिकली ये 4 पोजीशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिन 4 पोजीशंस पे आप एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा नंबरिंग 0 से रखनी होती है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज जिस भी एरे के फॉर्म में आप इंप्लीमेंट करो, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लिस्ट में इंप्लीमेंट करो, लिस्ट के फॉर्म में, पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरुआत होने वाली है। तो 0 1 2 3, तो एक्चुअली में अगर मैं कहूँ तो जो आपका लास्ट इंडेक्स है, तो इंडेक्स प्लस 1 क्या होता है, हमेशा आपके लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियरली समझेगा कि इंडेक्स प्लस 1 किसके बराबर होगा, हमेशा लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ 3 + 1 आपका 4 लेंथ के बराबर होगी। तो इस तरीके से बना लिया। अब आपको, अभी आपने इंसर्शन डिलीशन शुरू थोड़ी किया है, तो आप क्या करोगे, फ्रंट और रियर दोनों को ही स्टार्टिंग में पहुंचा दोगे। ये F हो गया और ये R हो गया, मतलब F फॉर फ्रंट और R फॉर बेसिकली रियर।
इसी चीज को आप एफ आर के बजाय कभी कभार फ्रंट को हम हेड से एच से भी डिनोट करते हैं, रियर को हम टेल से टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एच टी भी देखने को मिले तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बेसिकली फ्रंट और रियर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया इनिशियली जब स्टैक क्यू एम्प्टी है बेसिकली, ठीक है। तो जब भी क्यू एम्प्टी है तो ये कहानी आपको देखने को मिलती है। तो क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू नन। अब यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि यार ये चीज क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब क्यू एम्प्टी है तो एफ आर के बराबर है और ये दोनों ही किसके बराबर है, ये नन के बराबर है। तो यहाँ पे क्लियर कट मीनिंग रखिएगा कि एफ भी नन के बराबर और आर भी नन के बराबर। मैथमेटिकली चीजें कंफ्यूज मत कर जाइएगा, एफ भी नन के बराबर और आर भी नन के बराबर है फॉर नाउ, जब तक अभी ना तो कोई इंसर्शन हुआ है ना, और एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके अंदर। समझ में आया? तो ये फ्रंट और रियर समझ में आया, व्हाट इज फ्रंट व्हाट इज रियर कैसे हो रहा है। तो एफ और आर क्लियर हो गया। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट, एन क्यू ए। नेक्स्ट ऑपरेशन जो करना है एन क्यू ए करना है, मतलब ए इंसर्ट करना है। तो ए आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। कहां से इंसर्ट करोगे, तो आप बेसिकली रेयर से इंसर्ट करोगे। तो रेयर से इंसर्ट करना हम शुरुआत कर देते हैं। अब रेयर पीछे ही है ना, तो रेयर के जैसे मैंने आपसे कहा कि पोजीशन एक पीछे रहेगा, ठीक है, और जैसे जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो रेयर बन जाएगा। देखिए कैसे। तो बेसिकली ये कहानी आ चुकी है। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट ए इंसर्ट हो चुका है। तो क्या हो चुका देखो, तो ये हो चुका है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये है एक क्यू। इसमें 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 एलिमेंट्स सॉरी 4 पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसकी 0 इंडेक्स, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। बेसिकली एफ और आर दोनों ही नन को पॉइंट कर रहे थे, दिस वाज योर नन, है ना। तो एफ और आर दोनों ही नन को पॉइंट कर रहे थे। अब मैंने ए इंसर्ट कर दिया। तो ए में देखो हमेशा कहां से शुरुआत करूंगा, फ्रंट पोजीशन से। फ्रंट जब खाली पड़ा हुआ है तो हमेशा मैं 0 से इंसर्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया भाई 0, मतलब सॉरी एलिमेंट क्या है, ए, मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया तो ये जो एफ और आर है ये यहाँ से हटके यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपकी क्यू एम्प्टी होती है, जब भी आपका क्यू जो है एम्प्टी होता है, तो जब भी क्यू एम्प्टी होता है तो हमेशा जो फ्रंट और रियर है वो नन को पॉइंट करते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं करते, नन को पॉइंट करते हैं। या नन के बजाय हम -1 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ -1 नहीं लिखेंगे बिकॉज पाइथन में -1 का एक अलग ही मीनिंग है। -1 मतलब लास्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ -1 नहीं लिखेंगे, पाइथन में नन लिखेंगे, बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैं इसको -1 से भी सिग्निफाई कर सकता हूँ। पाइथन में -1 से सिग्निफाई नहीं करूंगा बिकॉज पाइथन में -1 का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट। पाइथन में -1 का क्या मतलब होता है, -1 का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट। बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैं -1 बता सकता हूँ बिकॉज -1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो बेटर है आप नन यूज करिए, पाइथन के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो जैसे ही एक एलिमेंट इंसर्ट किया तो फ्रंट और रियर दोनों हो गया आगे। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये चीज क्लियर है, ये बेसिकली वही डायग्राम बना हुआ है। फ्रंट एलिमेंट इंसर्ट हो गया और एफ आर आ गया। पहले यहाँ पे नन पे था, अब यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ऑपरेशन किया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपको चीजें समझाएगा बेसिकली। तो नेक्स्ट ऑपरेशन किया एन क्यू बी, मतलब आप एक नया एलिमेंट इंसर्ट करिए विच इज बी। अब नया एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा वो देखिए। तो फिलहाल रेयर कहाँ पर है, फिलहाल रेयर है यहाँ पर, फिलहाल क्या है, रेयर है यहाँ पर। अब जैसे ही रेयर यहाँ पर है तो अब क्या होगा, एक नया एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा, हमेशा रेयर +1 पे। तो जो भी रेयर की पोजीशन है, वैसे फिलहाल रेयर की पोजीशन क्या है, फिलहाल रेयर की पोजीशन है 0। फिलहाल रेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है, फिलहाल रेयर एग्जिस्ट करता है 0 पे। अब यही रीजन है क्यों बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा -1 कहा जाता था जब भी स्टैक या क्यू एम्प्टी है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता था, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कहा जाता था कि अगर क्यू एम्प्टी है, अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट और रियर को -1 पॉइंट करा दो। क्या रीजन, रेयर को -1 पॉइंट करा के क्या फायदा, क्योंकि हमेशा मुझे रेयर +1 पे इंसर्शन करना है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आता था 0th इंडेक्स पे आ जाता था, ठीक है। बट हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज पाइथन हमें लिस्ट के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन देता है तो जो मैं काफी आसानी से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये भी फिलहाल रेयर क्या है 0। अब जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है मैं कैसे किस पे इंसर्ट करूंगा, रेयर +1 पे इंसर्ट करूंगा। तो रेयर +1 क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे अब आ जाएगा बी नेक्स्ट एलिमेंट। और जैसे ही ये बी यहाँ पे आएगा तो अब ये रेयर यहाँ से कट के एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा, तो रेयर बी पे आ जाएगा। साइमल्टेनियसली जैसे ही इंसर्शन किया तो 2 काम किए मैंने। क्या क्या किया, एक तो मैंने एलिमेंट को आगे इंसर्ट कर दिया, दूसरा मैंने ये किया कि मैंने जो रेयर है बेसिकली उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो चीजें क्लियर है। प्रोग्रामिंग पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंसेप्ट बहुत चीजें अलग हो जाएंगी, आपको वहां पर समझ में आएगा क्या।
यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे बी इंसर्ट हो गया फर्स्ट पोजीशन पे और रेयर आगे बढ़ गया। फ्रंट बढ़ा कि रेयर बढ़ा? रेयर बढ़ा आगे। क्यों? क्योंकि अब जब नेक्स्ट एलिमेंट अगर कोई भी इंसर्ट करना होगा तो मैं जीरो को नहीं ले सकता ना रेयर, क्योंकि 0 + 1 क्या हो गया? 0 + 1 हो गया 1। 1 पे तो ऑलरेडी एलिमेंट है, 1 पे थोड़ी इंसर्ट कर दूंगा, तो मैंने रेयर को एक आगे बढ़ा दिया और रेयर जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है वो पहुंच चुका है उस पे बी पे। तो जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, वो हो गया बी। तो बेसिकली आप ये समझ लो काउंटर यहां पर है, जो आपका काउंटर है ना यार, वो काउंटर यहां पर है। तो सबसे पहले एलिमेंट आया ए, इसको सबसे पहले सर्विस किया जाएगा, फिर बी आ गया, फिर बी को सर्विस किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके पीछे लगेगा ना, तो कहां लगेगा? 2 पे लगेगा, सेकंड पोजीशन पे जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट। तो अब सेकंड पोजीशन पे कैसे जाएगा एलिमेंट? सेकंड पोजीशन पे जाने के आपको करना क्या पड़ेगा? अगेन रेयर को +1 करना पड़ेगा। तो +1 जैसे करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब पहले देखते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेशन है क्या, तब तो चीजें समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या? सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज NQC। अच्छी बात हो गई, NQ ऑपरेशन ही दिया है, तो NQ दिया है क्योंकि NQC को करना है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो रेयर क्या है, बेसिकली रेयर है 1 फॉर नाउ। अब रेयर फिलहाल क्या है? 1 हो चुका है। अब क्योंकि रेयर 1 है फिलहाल, तो जब मैं रेयर +1 करूंगा तभी इंसर्शन कर पाऊंगा। ठीक है, तो रेयर +1 पे इंसर्शन कैसे करूंगा मैं? रेयर +1 हो जाएगा 2 बेसिकली, और रेयर 1 भी यही जाएगा, तो 2 पे इंसर्शन करूंगा और रेयर जो है 1 भी रेयर +1 जाएगा। मतलब जो 1 था बेसिकली 1 + 1 आपने किया, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2, तो नया रेयर क्या बन गया? 2 बेसिकली। तो इंसर्शन C यहां आ जाएगा और ये जो रेयर B पे है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, अब ये नेक्स्ट मूव होके यहां बन जाएगा और यहां से ये कट जाएगा बेसिकली। तो यहां से मैं इसको स्क्रैच आउट कर दूंगा। चल स्क्रैच दिस आउट। समझ में आया? तो रेयर अब बन चुका है C पे। फ्रंट चेंज होगा क्या? फ्रंट अभी होगा ही नहीं, फ्रंट हमेशा डिलीट करने के बाद चेंज होता है। तो जब डिलीट हुआ ही नहीं कुछ भी, तो कैसे चेंज करना? कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, अब ये चीज जरा देखते हैं एक बार आगे। तो C इंसर्ट हो चुका है सेकंड पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आपका C इंसर्ट हो चुका है, और जैसे इंसर्शन हुआ रेयर आगे भी बढ़ चुका है, C पे पॉइंट कर रहा है, और F अभी भी वही है, A पे 0 पे पॉइंट कर रहा है F अभी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? DQ है। अब ये बहुत सही चीज कर दी इन्होंने कि इन्होंने DQ ऑपरेशन दे दिया, क्योंकि तब से आप रेयर देख रहे थे, रेयर समझ में तो आ गया था, बट अब अभी भी आपको DQ समझ में नहीं आया। DQ समझिएगा क्या है कहानी। DQ में क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली DQ में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सबसे पहला एलिमेंट जो इंसर्ट किया उसको रिमूव करिए। अब कैसे पता करें कि जो सबसे पहला एलिमेंट इंसर्ट किया था वो कौन था? फ्रंट है ना यार बेसिकली आपके लिए। तो अब क्या करना है? जो फ्रंट जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको कर दो रिमूव, खटाखट काट दो और निकाल दो इस क्यू से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? यहां से कटिंग करेंगे। DQ मतलब क्या करेंगे? फ्रंट से कटिंग करेंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये एलिमेंट यहां से स्क्रैच आउट हो जाएगा, स्क्रैच आउट हो जाएगा, ये पोजीशन खाली हो जाएगी, ये पोजीशन एम्प्टी यहीं रह जाएगी, और ये जो फ्रंट है बेसिकली, ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, और ये फ्रंट स्क्रैच आउट होकर कहां पहुंच जाएगा? बेसिकली ये फ्रंट स्क्रैच आउट होकर यहां पहुंच जाएगा B पे। मतलब क्या करना है कि फिलहाल जो भी फ्रंट है, फिलहाल जो भी, क्योंकि रेयर में देखिएगा, रेयर में क्या कर रहे थे? रेयर जो भी पोजीशन थी एक आगे बढ़ा रहे थे, फिर इंसर्शन कर रहे थे और फिर रेयर को चेंज कर रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं? यहां हम पहले फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है, फ्रंट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, पहले इसको डिलीट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, और फिर फ्रंट को एक आगे बढ़ा दे रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं। एक पॉइंट यहां पे जरूर नोट करिएगा कि ये जो भी अभी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस तरीके से चलता था उस तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये अभी हम पाइथन के हिसाब से नहीं कर रहे, और तो मैंने आपको पाइथन के हिसाब से बता दिया, बट ये पाइथन के हिसाब से भी हम नहीं कर रहे हैं। ये जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलते आ रहे हैं, हम उनकी मदद से या उनके हिसाब से यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल फॉर नाउ। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब पाइथन में किस तरीके से ऑपरेशन होने वाला है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली पाइथन में क्या होगा ना, पाइथन क्योंकि डायनामिक है और लिस्ट के हिसाब से मेरे पास उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस भी हैं, तो मेरे लिए कहानी बहुत आसान हो जाती है। अभी समझाऊंगा कैसे, मतलब ये जस्ट एग्जांपल खत्म कर ले, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको पाइथन पे भी दे दूंगा, ताकि जो आगे के ऑपरेशन है वो आपको समझ में आए। ठीक है, यहां से स्क्रैच आउट किया तो फ्रंट अब B पे पहुंच चुका है, और वो एम्प्टी हो चुकी है, खाली हो चुकी है जगह। तो अब बेसिकली क्या होगा आपको, सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ रेयर 2 हो चुका है, फ्रंट 0 ही है अभी। ठीक है, अच्छा ये नोट भी करते चलिएगा इससे पहले वालों में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पे अगर मैं चलूँ तो फर्स्ट पे फ्रंट और रेयर दोनों नन, नेक्स्ट में फ्रंट 0 और रेयर भी 0, नेक्स्ट में आपका सॉरी नेक्स्ट कर तो ले पहले, तो नेक्स्ट रेयर 1 बन चुका है, फ्रंट 0 ही रहा है अभी भी। नेक्स्ट फिर से NQ किया है तो फ्रंट 2 बन चुका है, सॉरी रेयर 2 बन चुका है, फ्रंट 0 ही है। और जैसे ही अब आपने DQ किया तो DQ में फ्रंट आपका मतलब A बाहर आ जाएगा बेसिकली, तो ये जो A एलिमेंट है ये बाहर आ चुका है, और जो फ्रंट है वो एक आगे बढ़ चुका है, तो फ्रंट बन चुका है 1 और रियर आपका 2 था ही ऑलरेडी।
तो इस तरीके से कुछ क्या होता है आपका डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और ये पहुंच चुके हैं अभी हम फिलहाल 5th स्टेप पे। अब नेक्स्ट चलेंगे आपके 6th स्टेप पे। तो 6th स्टेप क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। 6th स्टेप कह रहा है एन क्यू डी। अब डी को इंसर्ट कर दो। अब देखो डी कहां से इंसर्ट होगा, यहां होगा कि यहां होगा। तो चीज कंसेप्ट ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या है कि रेयर अभी क्या पोजीशन है भाई, रेयर है 2 पोजीशन। तो आपको जो नेक्स्ट इंसर्शन करना है वो रेयर +1 पे करना है। तो रेयर +1 क्या हो गया भाई, 3 हो गया। तो आपको जो इंसर्शन करना है वो 3 पोजीशन पे, मतलब यहां कर देना है। और जैसे ही आपने यहां इंसर्शन किया, रेयर को हम बना देंगे रेयर +1 मतलब 3, तो रेयर भी 3 बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या, फ्रंट झिड़ेगा नहीं, फ्रंट कुछ भी नहीं होगा, फ्रंट यहीं रहेगा, ये बी सी यहीं रहेंगे, ये एलिमेंट यहां से पॉप आउट हो चुका है, ये स्पेस खाली हो जाएगी। तो देखो हो क्या जाएगा, जैसे डी क्यू करूंगा मैं एन क्यू करूंगा डी को, तो एन क्यू जैसे मैंने किया तो डी इंसर्ट हो चुका है, ए रिमूव हो चुका है परफेक्टली, वो पोजिशन खाली हो चुकी है, रेयर आगे बढ़ चुका है, 2 से 3 पहुंच चुका है, रियर भी आगे बढ़ चुका है, 2 से 3 पहुंच चुका है, यहाँ पे एलिमेंट भी इंसर्ट हो चुका है, जो लास्ट एलिमेंट ए था वो डिलीट हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है, एम्प्टी हो चुकी है स्पेस, एफ वहीं पर है, बी सी एज इट इज है अभी भी। यहां तक चीज क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप दैट यहां तक क्लियर है चीज। ऊपर भी नोट कर लेंगे, रियर बन चुका है 3, फ्रंट बन चुका है 1, एन क्यू हो चुका है डी। अब नेक्स्ट क्या है ऑपरेशन वो समझिए। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज अगेन एन क्यू। अब ये इन्होंने कर दी गड़बड़ कि इन्होंने फिर से एन क्यू करने के लिए कह दिया। अब क्यों गड़बड़ हो गई ये समझिए। ऑल्दो स्टैक सॉरी क्यू अभी मेरी फुल नहीं है, क्यू अभी भी मेरी फुल नहीं है, ये स्पेस अभी मेरे पास खाली है, तब भी क्या मैं इसमें इंसर्शन कर पाऊंगा, नहीं। अगर जो ट्रेडिशनल मैं इन क्यू सॉरी क्यूज के कंसेप्ट है वो फॉलो करूंगा तो कायदे से रेयर फिलहाल क्या है, फिलहाल रेयर है 3, फिलहाल रेयर क्या है, फिलहाल रेयर है 3, और मुझे नया इंसर्शन करने के लिए रेयर में 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब मुझे 4 बनाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्यू की साइज कितना था, मतलब लेंथ क्या है, इस क्यू की साइज है 4। और जैसे ही आपकी जो क्यू की साइज 4 है और जो रेयर है वो सेम पहुंच जाए, मतलब आप इंसर्शन कर ही नहीं सकते, क्यू हो चुका है आपका फुल। तो बेसिकली जैसे ही आपने 4 करा तो अब क्यू क्या पहुंच जाएगा, 4th तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक तरीके से इसको स्क्रैच आउट करके मैं कह रहा हूं कि रेयर को यहां पहुंचा दो, यहां तो है ही नहीं भाई स्पेस, यहां कैसे एलिमेंट इंसर्ट करोगे। ऑल्दो ये स्पेस तो खाली दिख रही है ना, ये स्पेस तो खाली। अब यही एक ड्रॉबैक है किसका, क्यू का, ट्रेडिशनल क्यू का बेसिकली, ठीक है। इसको मैं एक स्पेशल टाइप के क्यू से रिजॉल्व कर देता हूं, विच इज सर्कुलर क्यू। यही चीज हम यही सेम एग्जांपल वहां पर देखेंगे जब सर्कुलर क्यू पढ़ेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए। बट फॉर नाउ यही हो रहा है, ये प्रैक्टिकली यही चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है कि ऑल्दो ये स्पेस मेरे पास खाली है, बट क्योंकि इसके बाद अब एक आपको आगे बढ़ाना है और स्पेस नहीं है, तो अब क्या आ जाएगी कहानी, यू वेरी वेल नो दैट कि अगर स्टैक क्यू फुल हो चुका है, इसमें इंसर्शन करूंगा तो क्या लिख के आएगा, दैट इज ओवरफ्लो। आप इंसर्शन कर ही नहीं सकते, ओवरफ्लो सिचुएशन आ गई, ये एरर पॉप आउट हो जाएगा एकदम से कि यार ओवरफ्लो हो चुकी, ऑल्दो इस एक स्पेस अभी भी खाली है। ये क्यू का ड्रॉबैक है, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में अगर चले, इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं हम सर्कुलर क्यू की मदद से, ठीक है। इसको किससे रिजॉल्व करते हैं, सर्कुलर क्यू, या फिर आप डबल एंडेड क्यू की मदद से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हो। और तो पाइथन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती आगे समझ में आएगा, जैसे एग्जांपल एंड होगा तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। बट आई होप यहाँ ओवरफ्लो तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ओके नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले जरा इस कंडीशन को डिफाइन करेंगे। सो नोट दैट ओवरफ्लो बिकॉज द क्यू इज बाउंडेड। क्यों है भाई ओवरफ्लो, अब यहाँ पे समझिएगा चीज, पाइथन से डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्यू बाउंडेड है, यहाँ एक वॉल लगी हुई है, इसके बाद आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ये बाउंडेड है। यहाँ से यहाँ क्या है, वॉल लगी हुई है, यहाँ पे एक नया एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं कर सकते, दिस इज बाउंडेड फ्रॉम हियर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरफ्लो बिकॉज द क्यू इज बाउंडेड। क्योंकि क्यू बाउंडेड है तो ओवरफ्लो सिचुएशन आ गई। इट कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकती, मतलब एक तो ये बाउंडेड है, एक तो यहाँ पे ये खत्म हो गई, दूसरा ये बड़ी भी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये ओवरफ्लो सिचुएशन यहाँ पे आई है। समझिएगा इस बात को, ना ये ग्रो कर सकती और ये बाउंडेड भी है, तो इस वजह से यहाँ पे ओवरफ्लो सिचुएशन आई है। देन देयर वुड हैव बीन नो ओवरफ्लो अंटिल नो मेमोरी इज लेफ्ट, ठीक है। सो अगर ये बाउंडेड नहीं होती या फिर अगर ये ग्रो नहीं होती तो ओवरफ्लो सिचुएशन नहीं आती जब तक मेमोरी खत्म नहीं होती, बट बिकॉज यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन है तो इस वजह से यहाँ पे हो गई। बट पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन फॉर क्यू इंप्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट्स, पाइथन में जब क्यू को आप इंप्लीमेंट करोगे लिस्ट की मदद से, सिंस लिस्ट्स कैन ग्रो, ओवरफ्लो कंडीशन डज नॉट अराइज अंटिल ऑल द मेमोरी इज एग्जॉस्टेड।
पाइथन में क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे बंद हो चुकी है, नहीं, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब ये जो लिस्ट है, अगर सपोज आपने लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट किया है तो ये लिस्ट ग्रो हो जाएगी, ये ग्रो हो जाएगी, ये ग्रो हो जाएगी, ये ग्रो हो जाएगी, एक एक एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा आगे, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं बिकॉज ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवरफ्लो सिचुएशन आएगी ही नहीं। पाइथन में ओवरफ्लो सिचुएशन अक्कर ही नहीं करती है। कब तक? जब तक मेमोरी पूरी एग्जॉस्ट ना हो जाए, और ये बहुत रेयर सिचुएशन है, एटलीस्ट हमारे लिए तो बहुत रेयर सिचुएशन है जब हम सीख रहे हैं फॉर नाउ, ठीक है। अगर मैंने सपोज एक एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर भी हो सकता है, बट फॉर नॉट हेयर, नॉट नाउ, ठीक है। तो मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाए तब ये ओवरफ्लो कंडीशन आती है पाइथन में। समझ में आया? आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं और समझ में आ चुकी कहानी कि ओवरफ्लो क्या है कहानी, और पाइथन में क्यों नहीं हो रहा है। पाइथन का भी इंप्लीमेंटेशन और आगे लास्ट में बताऊंगा आपको, मैं पहले कंप्लीट कर ले इसको। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, नेक्स्ट इज डी क्यू। डी क्यू करना है फिर से, किस में से डी क्यू करना है भाई? इसमें से डी क्यू करना है। एफ कहाँ है? एफ ये रहा। एफ कहाँ है? एफ ये रहा। अब एफ फिलहाल ये रहा और मुझे करना क्या है? डी क्यू। तो मैं कैसे करूंगा भाई? यहां से जो एलिमेंट है इसको कर दूंगा डिलीट, इस एलिमेंट को कर दूंगा डिलीट, और ये जो फ्रंट है, ये जो एफ है, ये एक आगे बढ़ जाएगा, ये फ्रंट एक आगे यहां बढ़ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा। तो बेसिकली एफ आ चुका है सेकंड पोजीशन पे सी के साथ, और यहां से एलिमेंट हो चुका है डिलीट, ठीक है। तो जैसे ये डिलीशन हुआ, ये जैसे ही खत्म हुआ तो एफ आगे बढ़ गया और एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है। सो दिस इज गोना बी द सिचुएशन। बी हो चुका है रिमूव, बी को हटा दिया आपने, एफ को एक आगे बढ़ा दिया, सी आगे बढ़ चुका है। पहले एफ था 1, अब एफ क्या हो चुका है? पुराने वाला f प्लस 1, विच इज f इज नाउ व्हाट 2। तो अगर मैं कहूं कि जो सबसे पहला एलिमेंट इंसर्टेड है b जाने के बाद वो c हो चुका है। अब c को आपको डिलीट करना है, ऑल्दो अभी अब और 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 स्पेसेस फ्री हो चुकी है। अब तो 2 स्पेसेस फ्री हो चुकी है, अब तो nq करा दो। अब भी आप nq नहीं करा सकते बिकॉज ये बाउंडेड है q यहां से, और ये सर्कुलर नहीं है, ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर स्पेस खत्म हो गया हो तो आगे यहाँ से इंसर्शन कर दो, ये भी नहीं। जैसे ही आपने ये इंप्लीमेंट कर दिया तो ये बन जाएगा सर्कुलर क्यू, जो हम देखेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे मैंने बी को रिमूव किया, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है दैट इज अगेन डी क्यू, मतलब सी को भी रिमूव करना है। तो ये एफ फिर हट जाएगा, तो एफ आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल एफ क्या है? फिलहाल एफ 2 है। अब इस वाले एलिमेंट को, ये जो 2 पे एलिमेंट है, इसको पॉप आउट कर देंगे, इसको हटा देंगे सी को, और नया एफ आपका बन जाएगा क्या? 3, जो कि यहां से हट के अब यहीं पे पॉइंट करने लग जाएगा जहां हेयर पॉइंट कर रहा है, विच इज 3। तो ये हो गया एफ आपका बेसिकली, ठीक है। क्या होगा जरा देखते हैं आगे। तो बेसिकली ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, मतलब सी भी हट चुका है और फ्रंट और रियर दोनों ही 3 को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? ये कहानी क्लियर। अब इसके बाद आगे देखिए कहानी क्या होगा। अब इसके नेक्स्ट ऑपरेशन है अगेन डी क्यू। नेक्स्ट ऑपरेशन इज अगेन डी क्यू, मतलब सी हटा दिया, अब डी को भी हटा दो भाई, जो लास्ट एलिमेंट बचा है वो भी रिमूव कर दो। अब जैसे ये रिमूव करोगे तो ये लास्ट एलिमेंट आपका यहां से हट चुका है, ये लास्ट एलिमेंट क्या हो चुका है? यहां से हट चुका है। तो जैसे ये लास्ट एलिमेंट यहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये जो फ्रंट है जो यहां पे एग्जिस्ट करता है वो क्या हो जाएगा? एक आगे बढ़ जाएगा। अब एक आगे तो कुछ है ही नहीं, 3 के बाद कहां है 4, तो इसको हम नन पॉइंट करा देंगे, ठीक है। लेट्स सी दैट नाउ। तो बेसिकली क्या हो चुका है आपका? ये डी भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये डी भी रिमूव हो चुका, तो डी यहां से रिमूव होकर यहां आ चुका है, ठीक है, बाहर हो चुका। और फ्रंट देखो नन पे पॉइंट करने लग गया। रेयर भी मैंने यहाँ पॉइंट करके नन पे दिखा दिया, ऑल तो रेयर यहीं रहेगा, इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। बट हम ये कहेंगे कि जैसे ही आपकी क्यू एम्प्टी हो चुकी है, क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब फ्रंट और रियर को सबको नन बना दो। मैं ये कह दूंगा यहाँ से फिर से वापस यहीं पहुंचा दो, क्योंकि एम्प्टी जब कुछ भी नहीं बचा तो फिर से क्यू दोबारा से यूज करने लग जाओ यार, खाली करो और बिल्कुल रीसेट मार दो, दोबारा से यूज करने लग जाओ। ये मैं प्रोग्राम कर दूंगा, तो फ्रंट और रियर दोनों नन पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि स्टार्टिंग से है तो स्टार्टिंग से वही कहानी वापस से शुरुआत हो जाएगी। बट अब मैं अगर इसके बाद डी क्यू करूंगा तो क्या होगा देखिएगा। अगर इसके बाद मैंने फिर से डी क्यू कर दिया, क्योंकि अब तो क्यू एम्प्टी हो चुका है ना, अब तो कुछ मैं डिलीट कर ही नहीं सकता, मतलब डी एफ बेसिकली या आर बेसिकली नन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर एफ नन को पॉइंट करना है, एफ अगर पॉइंट कर रहा है बेसिकली आपके नन को, ओके सॉरी, बेसिकली अगर f आपका नन को पॉइंट कर रहा है, तो जब नन को पॉइंट कर रहा है तो कुछ रिमूव करने के लिए है ही नहीं, तो कहानी क्या हो जाएगी यहाँ पे? जब रिमूव करने के लिए कुछ है ही नहीं तो आपकी कंडीशन आ जाएगी अंडर फ्लो। क्लियर? कंडीशन क्या आ जाएगी? अंडर फ्लो। और ये अंडर फ्लो सिचुएशन आपकी पाइथन में भी एग्जिस्ट करती है। जब स्टैक सॉरी क्यू एम्प्टी है तो आपकी एम्प्टी हो जाएगी। अब यहाँ एक बात समझिएगा कहानी। अब मैं आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे उसके इस पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। अगर मैं लिस्ट के फॉर्म में क्यू को इम्प्लीमेंट करूँ, अब देखो जैसे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने कहा एल,
जैसे बनाना है L इज इक्वल्स टू सपोज कोई भी लिस्ट, या ये सब भी करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एक एम्प्टी लिस्ट बना दो इस तरीके से। मैंने लिस्ट बना दी कैसी। अब मुझे बताओ ये जो L लिस्ट बनी है इसका कोई भी साइज बताया आपने कि 2 साइज रखो, 3 साइज रखो, 4 साइज रखो, नहीं ना। ये क्या है, डायनेमिक लिस्ट। इनिशियली खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है, जैसे जैसे इंसर्ट करते चले जाओगे आगे बढ़ते चले जाओगे। अब क्या होने वाला है बेसिकली, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है फिलहाल, क्योंकि ये लिस्ट एम्प्टी है, अब हो क्या रहा है मेमोरी में आपके लिए एक तरीके से एक स्पेस अलॉटेड है ना, और यहां पे आप इस L की मदद से इस स्पेस को पॉइंट कर रहे हो, ये समझ लो आप बेसिकली, है ना। या इस पर्सपेक्टिव में नहीं समझते क्योंकि मेमोरी में भरती भी चली जाएंगी चीजें, इस पर्सपेक्टिव में नहीं समझते, हम स्क्वायर से ये ब्लॉक बना के समझते। तो बेसिकली एक तरीके से मेरे पास क्या है, ये एक ब्लॉक बन गया, एक तरीके से ये समझ लो जैसे मैंने ये बनाया एक ब्लॉक बन गया। अब क्योंकि ये एक ब्लॉक बना हुआ है, अब ये फिलहाल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ इंसर्शन करा सकता हूँ। इंसर्शन क्या होगा, इसी में होगा। मुझे कोई पोजीशन रेयर या फ्रंट पॉइंट करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है नहीं ना। हमेशा जब भी मैं इंसर्शन करूंगा यहीं पे होगा, जैसे मैंने ए को इंसर्ट किया तो यहीं पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्शन हमेशा यहीं पे होगा। अब मेरे पास लिस्ट में एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज अपेंड, जिसकी वजह से मैं लिस्ट में अपेंड कर सकता हूं एलिमेंट्स को। जब भी मैं अपेंड करूंगा, अपेंड हमेशा कहां से होता है, अपेंड हमेशा लास्ट में होता है। तो लास्ट में मुझे अगर अपेंड करना है तो मैं जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा इसके आगे ही ऐड करूंगा ना, बी पे ऐड करूंगा, आगे ही ऐड करूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट जब भी मुझे और ऐड करना है तो वो हमेशा अपेंड होकर सी में ही अपेंड होगा, मतलब आगे अपेंड होगा। फिर नेक्स्ट अपेंड करना है तो यहाँ पे डी पे अपेंड होगा, नेक्स्ट अपेंड करना है ई यहाँ अपेंड होगा, एफ अपेंड करना है यहाँ अपेंड होगा। मुझे इसके लिए कोई पोजीशन मेंटेन करने की जरूरत है कि पोजीशन आगे 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 बढ़ रही है, नहीं ना, क्योंकि ये डायनेमिक है तो मुझे कोई पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हर बार एलिमेंट उसके लास्ट में ही ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन जो मेरे पास लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया। अब ये अपेंडिंग मैंने कर दी, एक एक एलिमेंट आगे ऐड कर दिया। अब क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये मना कर देगा नहीं मैं नहीं दे रहा हूं आपको स्पेस, हाँ आएगी। कब, जब मेमोरी ही नहीं बची होगी, बट तब तक ये प्रॉब्लम आएगी, पाइथन में नहीं आएगी। तो इसीलिए पाइथन में कभी ओवरफ्लो की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब आपकी लिस्ट पूरी खत्म हो चुकी है। समझ में आया। इसके बाद अगर मुझे सपोज पॉप करना है या रिमूव करना है एलिमेंट, तो मैं फर्स्ट पोजीशन से पॉप कर दूंगा, पॉप के साथ पोजीशन स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई मुझे फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करना है, तो वो यहां से ये एलिमेंट पॉप हो जाएगा। जैसे ये एलिमेंट पॉप होगा, और हमेशा जब मैंने कह दिया, क्योंकि मैं पोजीशन के हिसाब से पॉप कर सकता हूं बता के, तो मैंने जब भी ये लिखा कि मुझे फ्रंट से पॉप करना है तो ये हमेशा पॉप होकर ये स्पेस खाली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रंट से पॉप होगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा। फिर ये पॉप होगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा बेसिकली। फिर ये स्पेस खाली होगा, ये पॉप हो जाएगा। फिर ये स्पेस खाली होगा, ये पॉप हो जाएगा। फिर ये स्पेस खाली होगा, ये पॉप हो जाएगा। तो ये पॉपिंग वाला काम आपका एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियरली समझ में आ चुका है आपको कि पॉपिंग क्या है, पॉप कैसे हो रहा है। सही है, क्लियर है ये चीज़। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये समझ में आ चुका है आपको कि क्या हो रहा है पॉप। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली क्लियर, या कैसे आपको बेसिकली पाइथन में चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे अंडरफ्लो की सिचुएशन आएगी ना, जब कुछ भी बचा ही नहीं, सपोज ये लास्ट एलिमेंट है, इसको पॉप कर दिया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज आ गई। यहाँ पे अगर आपने पॉपिंग लगाई तो इसमें आ जाएगी आपकी अंडरफ्लो सिचुएशन। एल पॉइंट कर रहा है क्योंकि एल तो पॉइंट करता रहेगा ना कंटिन्यूसली। अब एल एक एम्प्टी स्पेस को पॉइंट कर रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगी आपकी अंडरफ्लो आएगी। तो पाइथन में अंडरफ्लो की सिचुएशन आती है, ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं आती। यहाँ पे ये भी कंसेप्ट नहीं है कि आपने स्पेस बनाया, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे सपोज एलिमेंट है, सपोज ये ए है ये बी है, बट यहाँ दो स्पेसेस खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे आप इंसर्शन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाउंडिंग है, तो आप इसको कह रहे हो दिस इज ओवरफ्लो सिचुएशन। यहाँ पे है भी नहीं, तो यहाँ पे सर्कुलर की मदद से यहाँ पे मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करता हूँ, पाइथन में सर्कुलर क्यू की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिकली ऑपरेशंस ऑन पाइथन। तो बेसिकली इसी के साथ हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स, मतलब ये जो एग्जांपल्स हैं कवर करके हमने पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है ये भी सीख लिया, और जो नॉर्मली काम होता है वो भी समझ में आ गया। तो एक्चुअली कंप्यूटर के सेंस में क्यों कैसे ऑपरेट होने वाला है वो मैंने आपको कंप्लीटली आइडिया दे दिया, कंप्लीटली समझा दिया है। एंड आई होप ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो भी चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी, कंप्लीट आइडिया आपको पड़ चुका होगा इस चीज़ का। आई होप दैट, ठीक है। तो यार ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए हो चुका है क्यू, है ना, क्यू के ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं।
अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब फंक्शंस क्या क्या बनाएंगे वो देखेंगे। अब इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन, 2 वीडियोस में लेके आऊंगा मैं आप लोग के लिए आगे। एक तो थियोरेटिकल रहेगा जिसमें थियोरेटिकल आइडिया मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या फंक्शन बनने वाले हैं, है ना, और क्या किस आइडिया से बना रहे हो आप बेसिकली, वो सब आपको बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट में प्रैक्टिकली मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चल के आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वो बना के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो के लिए बने रहिएगा अगर आपको क्यू को डिटेल में समझना है तो। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। यहाँ पहुँचने के 2 तरीके आप लोग के पास, क्या क्या। सबसे पहला तरीका है कि या तो URL पे सीधे सीधे सर्च कर लो magnetbrains.com, या फिर गूगल पे टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करोगे तब भी यहाँ लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज है, वेबसाइट का होम पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम पे सिलेक्ट करना है। बाकी ऑप्शंस भी है CUET, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, IIT JEE, UPSC, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा ना, क्लास 12 पे क्लिक करना है तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज आप लोग के लिए ओपन हो जाएंगे। क्लास 12 के वो सारे कोर्सेज जो इस कैटेगरी के अंदर होते हैं वो सब खुल जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और सर्च करेंगे कंप्यूटर साइंस को, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। ठीक है, सो इवन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मिल जाएंगे। आपको IIT JEE मिल जाएगा, बताया था ना, IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUT मिल जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या, आपको इनसे सीखना है। और आप जैसे YouTube पे वीडियोस देखते हो, आप YouTube के बजाय यहाँ पर भी देख सकते हो वीडियो। जैसे YouTube पे तो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हमारे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे भी कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए भी कुछ चार्ज लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि YouTube पे फ्री है, प्लेटफॉर्म पे आके कुछ पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा 2 वीडियो से 2 चैप्टर्स देखने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कंप्लीट कोर्स सेट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना है कि आपको उनसे सीखना है, दैट्स इट। ये प्लेटफॉर्म हमने आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे, सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहे और आप प्रॉपर सर्फिंग करके कंटेंट ढूंढ सके। बस ये आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि कंटेंट आपको आसानी से मिल जाए। बाकी यहाँ पर भी वही वीडियोज़ हैं जो प्लेलिस्ट मतलब यूट्यूब पे हैं। बस यूट्यूब थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि यहाँ पे प्रॉपर्ली कंटेंट ऑर्गेनाइज हो जाए, आपको आसानी से सारा कंटेंट मिल जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप पढ़ पाओ। इसलिए ये कंटेंट बेसिकली बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया आप लोग के लिए। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सो ऑल वी वांट इज जस्ट फॉर यू टू वर्क, मेहनत करिए, वीडियोस देखिए, उससे सीखिए, डाउट्स पूछिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं ना, क्लास 12 में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, सारे अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।